चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फोर्थ टर्म क्या है? स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, यानी A4 इज इक्वल टू A2 का होल स्क्वायर है। A4 इज व्हाट? AR क्यूब इज इक्वल टू AR की पावर 2। यही होगा कि नहीं होगा? यही लिखोगे ना, कुछ और लिखोगे? बोलो, यही लिखेंगे ना। अब ब्रेक करोगे तो AR की पावर क्यूब इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू R की पावर 2, यही होगा। अब यहां से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा और R से एक पावर कैंसिल आउट हो गया। A इक्वल टू कितना आ गया? फर्स्ट टर्म गिवन है क्या? फर्स्ट टर्म क्या कितना है? यानी A मेरा -3 है, तो R कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? बोलो, अब क्या निकालना है आपको? अब क्या फाइंड आउट करना है? निकालो फटाफट, जल्दी से निकालो। सेवेंथ टर्म निकालो। क्या होगा सेवेंथ टर्म? A7 क्या होगा? AR की पावर 6, यही होगा। और A आपके पास -3 है और -3 की पावर 6, माइनस का पावर क्या है? ऑड, सॉरी इवन है, इवन के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 3 की पावर 6 27 इंटू 27, यही होगा ना? 729, बिल्कुल सही है। तो -3 इंटू 729 कितना हो जाएगा? 729 को मल्टीप्लाई करो, 729 को मल्टीप्लाई करो कितने से? -3 से। कितना हो जाएगा? 2187। तो माइनस में 2187, वंशी का यही आंसर आया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आप लोग ट्राई करिए फिर से दोबारा क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 5, बुक है तुम्हारे पास बेटा, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज, पहला टर्म क्या है? 2, दूसरा टर्म क्या है? 2√2, तीसरा टर्म क्या है? एंड सो ऑन, यही है ना? कहां तक? यह क्वेश्चन है। अब हमें पता करना है कि यह कौन सा टर्म होगा बेटा। 128 कौन सा टर्म होगा? पहला टर्म तो 2 है,
क्या यह जीपी है या नहीं है, चेक करो। हाँ, जीपी है या नहीं है। फर्स्ट टर्म देखो ये है, कॉमन रेशियो निकालो तो r इक्वल टू 2√2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, √2। थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म निकालो तो 4 डिवाइडेड बाई 2√2, तो 4 से कट गया 2 और √2 से 2 कटेगा तो क्या आ रहा है, कॉमन रेशियो बराबर है या नहीं है, कॉमन रेशियो बराबर है, यानी r हमारा √2 हो गया। फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, बोलो। हाँ, तुम्हारा कंफ्यूजन आ रहा है, चलो चलो बोलो बेटा, बोलो जल्दी से। कहाँ गलती कर रहे थे तुम, क्यों, क्या डिवाइड कर दिया था तुमने, आधा ही डिवाइड किया था। चलो अब निकाल सकते हैं, हमें पता नहीं है कि यह कौन सा टर्म है। अगर कोई भी पर्टिकुलर टर्म हमारे पास दिया 128 कौन सा टर्म है, इन्हें मुझे नहीं पता है, तो आप क्या एजम्पशन लेकर चलते हो, nth टर्म लेके चलते हो। हमने मान लिया an इक्वल टू क्या है, 128 के बराबर है। an a r की पावर n-1 इज इक्वल टू 128। अब a कितना है, 2, a इक्वल टू क्या है, 2 है कि नहीं है। r के जगह पे क्या है, √2 की पावर n-1 इक्वल टू, इसको 128 लिखेंगे ना, ये लिखोगे। अब इसको सिंप्लीफाई करके मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो बेटा यहाँ √2 है और यहाँ 2 है, तो क्या मैं 2 को √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। √2 का होल स्क्वायर लिखूंगा, √2 की पावर n-1 है इज इक्वल टू 128, यही होगा। अब बताओ, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड होता है कि नहीं होता है। चलिए, तो मैं यहां लिख सकता हूं √2 की पावर n-1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इज इक्वल टू 128। 2 की पावर कितना होगा, 2 की पावर 128 कितना होता है, 2 की पावर 7। चलिए 2 की पावर 7 आ गया, ठीक है। यहां तक तो हमने कर लिया। यहां √2 है और यहां पे 2 है। क्या √2 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 1/2 होल पावर n+1 लिख सकते हैं, ऐसा क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। √2 को क्या लिखा जाता है, √2 का मतलब क्या है, 2 पे पावर हाफ, तो 2 के पावर हाफ और होल पावर n+1 है ही, तो मैंने n+1 लिखा। इस कुछ नहीं, यहां पे केवल √2 को लिखा इक्वल टू 2 की पावर 7। अब देखो जरा, 2 का पावर यहां पे हमारे पास 2 की पावर यहां पे 1/2 है और यहां पे n+1 है। इस पावर पे पावर रेज हो रहा है, तो पावर से पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर n+1 इंटू 1/2, तो n+1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 की पावर 7। अब बेस सेम है बेटा, बोलो बेस सेम है, कितना हो जाएगा, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कितना हो जाएगा हमारे पास, n+1/2 इक्वल टू 7, n+1 इक्वल टू 14, n इक्वल टू 13। दिस इज द आंसर, यह आंसर होगा, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक, 6 यानी कि 5 का जो बचा हुआ पार्ट है और 6 आप लोग कंप्लीट करोगे, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेना है 6 तक। हाँ बोलो, भेज दो मेरे को, मैं चेक करके बता देता हूँ बेटा, वो भी सही होगी।